नेशनल हेराल्ड चार्जशीट मामले में कांग्रेस पार्टी ने आज देशभर में प्रवर्तन निदेशालय के कार्यालयों के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। शिमला में भी कांग्रेस पार्टी में ईडी निदेशालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। धरने प्रदर्शन में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, लोक निर्माण मंत्री सहित कांग्रेस के कई विधायक शामिल हुए। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार विपक्ष के नेताओं की आवाज दबाने के लिए जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि नेशनल हेराल्ड कांग्रेस का आजादी के बाद शुरू किया गया अपना अखबार है। इसमें जो भी परिवर्तन कांग्रेस करना चाहे कर सकती है। उन्होंने कहा कि भाजपा मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की कार्यवाही करती है। जो भी नेता भाजपा के खिलाफ आवाज उठाता है उसकी आवाज दबाने के लिए ईडी का प्रयोग किया जाता है। कहा कि जो भाजपा से समझौता कर लेता है वह वॉशिंग मशीन में साफ होकर निकल जाता है, लेकिन जो आवाज उठाता है उस पर ईडी की कार्यवाही की जाती है। सुक्खू सरकार ने हिमाचल में नेशनल हेराल्ड अखबार को 2 करोड़ से ज्यादा के विज्ञापन दिए हैं। इस पर पूछे गए सवाल पर सीएम ने कहा कि ये हमारा अखबार है, इसको हम आगे भी विज्ञापन देते रहेंगे। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस राजनीतिक हथकंडे का प्रयोग कर रही है वो अच्छा नहीं है। कांग्रेस पार्टी मुख्य विपक्षी दल है। पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी के रूप में जानी जाती है। उस पार्टी का नेतृत्व मजबूती से राहुल गांधी जी के द्वारा किया जा रहा है, खड़गे जी द्वारा किया जा रहा है। श्रीमती सोनिया गांधी उसकी मार्गदर्शक है। अब जनता से ध्यान भटकाने के लिए जो महंगाई चरम सीमा पर है, जो बेरोजगारी चरम सीमा पर है, इस प्रकार की हरकत करके वो जनता का ध्यान भटकाना चाहती है। और चार्जशीट जो कि नेशनल हेराल्ड केस में की गई है, पर ये पता करने की जरूरत है कि नेशनल हेराल्ड अखबार किस पार्टी का है। वो आज़ादी के बाद से कांग्रेस पार्टी का अखबार है और आज़ादी के बाद से कांग्रेस पार्टी उसका संचालन कर रही है। और उससे कोई 1 पैसे का ना तो स्थानांतरण किया गया और ना ही 1 पैसे का कोई इधर से उधर हुआ है। कांग्रेस पार्टी का अपना अखबार है, उसमें अगर कभी कोई चेंज किया जाता तो कांग्रेस पार्टी की अपनी मर्जी है उसको चेंज करने की। लेकिन किसी प्रकार से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए, जनता के दिमाग को डाइवर्ट करने के लिए इस प्रकार की हरकत की जाती है, जो कि भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार, हमारा पार्टी निंदा करती है। सर, आप यही है कि आज का मुद्दा ये है कि ईडी का जो ये प्रयोग कर रहे हैं, ये किसी एक के लिए नहीं कर रहे। ईडी का ये सब नेताओं के लिए करते हैं। जिस नेता से डर लगता है उस नेता के खिलाफ ईडी का इस्तेमाल कर देते हैं। फिर क्या होता है कि ईडी एफआईआर दर्ज करती है, फिर उसके लिए एफआईआर दर्ज करने के बाद कोई जो इनके साथ मिलकर समझौता कर लेता है, वो वॉशिंग पाउडर की तरह मिलाकर वॉशिंग मशीन से वॉशिंग पाउडर मिलाने के बाद वॉशिंग मशीन से साफ होकर निकल जाता है बीजेपी की। और जो इनके साथ समझौता नहीं करता तो उनको बार बार तंग करते हैं, फिर चार्जशीट लगाते हैं, फिर कोर्ट के तहत वो चार्जशीट कहीं स्टैंड नहीं करती और बाइज्जत बरी हो जाते हैं। ये अपना राजनीतिक समय व्यतीत करते हैं, ये ईडी का इस्तेमाल करते हैं। और ईडी का इस्तेमाल ये जब से कर रहे हैं, जब से जो भी नेता इनके खिलाफ कोई आवाज़ उठाता है उसके खिलाफ सबसे पहले कोई कार्रवाई होती तो ईडी की कार्रवाई होती है। यही मैं कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।